वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आज के जो लेक्चर के अंदर हम आगाज़ करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का, विच इज़ मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस राइट नाउ। एंड आज हम इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं। इन फर्स्ट ईयर क्लास आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा, काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये उसी से रिलेट है। ये क्या बात कह रहा है, लंबी की हुई है, सिंपल बता रहा हूँ। ये कह रहा है फर्स्ट ईयर के अंदर मैकेनिक्स के अंदर आपने कुछ क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। एक थी मैस, दूसरा था आपके पास लेंथ, तीसरा था आपके पास टाइम। बट राइट नाउ आप कुछ और चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि है टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टोटल मास जिसको हम गिवन मेज भी कहते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, और उनका एक रिलेशनशिप निकालेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और आपके पास दूसरा भी रिलेशन आएगा एंड जिसके अंदर आप इन तमाम चीज़ों को यानी डील आउट कर रहे होंगे, एक रिलेशनशिप आएगा जो कि आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में प्रेशर वॉल्यूम कैसे को रिलेशनशिप नहीं देखा। एंड ये आर्ट क्या होता है ये अब हम समझेंगे। पहली बात, एक अल्फाज है टेम्परेचर। टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर, बच्चों वाली डेफिनेशन, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोई चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, अब वो सेंस ऑफ टच से तो आप क्वालिटेटिवली यार गर्म है ठंडी है निकाल सकते हो, बट इसको क्वान्टिटेटिवली कैसे मेयर करो? तो इसके लिए स्केल्स ऑफ टेम्परेचर होते हैं, सेंटीग्रेड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। और केल्विन ये जो है एसआई यूनिट है, ये होते हैं। अब टेम्परेचर होता क्या है? ये होता है मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। ये एक बॉडी है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम मोशन की काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल हो यानी वाइब्रेटरी हो और लीनियर पाथ के अंदर हो, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्यों निकालते हो? क्योंकि कोई मालिक्यूल जो स्पीड से जा रहा है, कोई स्लो मूव कर रहा है, सबका एवरेज निकालोगे, एक वैल्यू आएगी जो कि पूरे सिस्टम की डिफाइन करेगी। वो डिफाइन करती है कोई चीज़ कितनी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है वो उतनी ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। तभी आपको जो सेंस है वो हॉटनेस बनती है, वही टेम्परेचर आपको डिफाइन कर रहा होता है। तो टेम्परेचर क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है थर्मल इक्विलिब्रियम। के दो चीज़ें हैं, आप एक चीज़ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हीट जो है, गर्म चीज़ ये हीट लॉस करके इसको देगी, ठीक है। गर्म चीज़ ठंडी होती है जनरली, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ से हीट देगी, कब तक? ये 100 डिग्री वाला 20 को देता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जब दो बॉडीज़ का टेम्परेचर बराबर होता है तो हम उसको कहते हैं ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब दे हैव सेम टेम्परेचर एंड नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा। यहाँ पे क्या होगा? नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा, नो फ्लो ऑफ हीट होगा, नो फ्लो ऑफ हीट होगा। क्यों नो फ्लो ऑफ हीट होगा? क्योंकि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, मतलब दो चीज़ें बराबर हो गई हैं इनका टेम्परेचर, ठीक है। सो यह चीज़ थी हीट फ्लो कैसे होता है। 3 मेथड हैं हीट फ्लो के, हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड हैं। एक मेथड होता है आपके पास कंडक्शन, ठीक है, मैट्रिक की आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। दूसरा होता है कन्वेक्शन, ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन और अर्थ के बीच में होता है। 3 मेथड्स होते हैं। ये स्केल्स है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्केल्स को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।